क्या वहां पर रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी। और जब बाड़मेर की बात आती है, पश्चिमी राजस्थान की बात आती है, तो शुद्ध खाना मिलता है और खाने का मजा ही कुछ अलग है। यदि आप खुद सही हो तो कोई आपके ऊपर अंगुली नहीं उठाएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और आप खुद ही यदि किसी की अंगुली करते हो तो फिर दूसरे लोग तो करेंगे ही। हदें जब शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर जो धूप का हुआ तो ये तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां पर भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान का बाड़मेर में स्वागत है। थंबनेल पर जब आपने देखा होगा तो आपको भी एक बार के लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ा होगा कि ऐसा क्या है, बाड़मेर में किस प्रकार राजस्थान का स्वागत हो रहा है। वैसे बोर्ड पे लिखी ये चीज कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। बाड़मेर जो है वो अब भारत की दुबई बन रहा है और संपूर्ण विश्व जो है वो बाड़मेर की तरफ नजर गड़ाए हुए है। जब बाड़मेर आधुनिक रूप से इतना आगे बढ़ रहा है तो क्यों न शिक्षा के क्षेत्र में भी बाड़मेर को आगे बढ़ाया जाए, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि संपूर्ण राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए बाड़मेर की ओर अग्रसर हो। जी हां दोस्तों, संकल्प क्लासेस बाड़मेर ने इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, इसी चीज पर काम करने के लिए अपने आप को सबसे आगे रखा है, अग्रणी बना है। हमने अध्यापक भर्ती के लिए मेंटर बैच शुरू किया और संपूर्ण राजस्थान के स्टूडेंट्स ने जोश और होश के साथ में इस बैच में एडमिशन लिए। विनर बैच हमने चालू किया तो फिर वही कंडीशन हुई, लिमिटेड सीट्स जो हमारी थी उनसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराई। एक बार फिर हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। एक बार फिर हम संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों को संकल्प क्लासेस बाड़मेर में इनवाइट करते हैं। उनका मोस्ट वेलकम है, उनका स्वागत है। हो सकता है कि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप संकल्प क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं। फिर चाहे ऑफलाइन मोड में आप जुड़ते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में जुड़ते हैं। लीजिए, अब की बार जो स्वागत हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज की बात को अंजाम देते हैं। बात करना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे दो नए ऐसे बैच हैं, वैसे मैं 3 बैच इसको बोलूंगा, 3 बैच ऐसे हैं जो शुरू हो रहे हैं और ये तीनों के तीनों बैच जो शुरू होने जा रहे हैं, ये तीनों बैच 20 मार्च को शुरू हो रहे हैं। और 20 मार्च को इन बैचेज का टाइम यहां पर दिया हुआ है। एक ऐसा बैच है जो दोपहर को 2 बजे शुरू होगा और एक ऐसा बैच है जो प्रातः 7 बजे शुरू होगा। दोस्तों, दोपहर को 2 बजे जिन विद्यार्थियों को हमने इनवाइट किया है वो विद्यार्थी वो होंगे जो कि अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी या तो जिन्होंने पात्रता परीक्षा, रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसको पास कर लिया है, या फिर रीट पात्रता परीक्षा इस बार दी है और जो सोचते हैं कि उनकी पात्रता परीक्षा पास हो जाएगी। अब वो विद्यार्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी अध्यापक तृतीय श्रेणी जो है उसकी मुख्य जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वो विद्यार्थी बीएसटीसी पास आउट है और हो सकता है वो विद्यार्थी बीएड पास आउट है। चाहे तो आप लेवल 1 में हैं, चाहे आप लेवल 2 में हैं, जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं दोनों में से आप संकल्प क्लासेस के साथ में ये जो बैच शुरू हो रहा है उसमें 20 तारीख को दोपहर 2 बजे आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। अभी संकल्प क्लासेस बाड़मेर ने रीट का मेगा टेस्ट आयोजित करवाया था जिसमें लगभग 4000 बच्चे जो थे उन्होंने टेस्ट दिया। उन स्टूडेंट्स के लिए हमने इनाम रखा था कि फर्स्ट रैंक पर आने वाले विद्यार्थियों को लेवल 1 में 11,000 रुपए और लेवल द्वितीय में भी 11,000 रुपए, द्वितीय रैंक पर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको 51,100 रुपए और जो तृतीय रैंक पर आएंगे उनको 2181 रुपए जो है वो इनाम के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों, उसका जो सम्मान समारोह है वो भी हम 20 तारीख को ही इसी बैच के साथ में ही रख रहे हैं। तो वो विद्यार्थी जिन्होंने रीट मेगा टेस्ट में हिस्सा लिया वो भी इसमें आएंगे। हो सकता है आप राजस्थान के किसी भी जिले से संबंधित हैं, हो सकता है आपके मन में विचार आए कि बाड़मेर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक बार आपको बाड़मेर पर विश्वास करके, संकल्प क्लासेस बाड़मेर पर विश्वास करके आना चाहिए। दूसरा जो हमारा बैच है वो हम राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू कर रहे हैं। अभी जैसे कि विधानसभा से एक आवाज आई मुख्यमंत्री जी की कि लगभग 10,000 पदों पर वैकेंसी होगी और 10,000 पदों पर जब ये भर्ती होगी तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है उनको तैयारी भी करनी है। तो उनके लिए ये जो एक नया बैच है वो 20 तारीख को सुबह 7 बजे हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार हमारे जो ये बैचेज हैं वो शुरू हो रहे हैं सेंट पॉल स्कूल के पास में, शिवकर रोड ब्रांच बाड़मेर। आप यहां पर कॉन्टेक्ट भी
कर सकते हैं। लेकिन जब राजस्थान के किसी भी जिले से कोई विद्यार्थी खड़ा होता है और वो सोचता है बाड़मेर आने की, तो उसके मन में बहुत सारे विचार हो सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में जो प्रश्न खड़े होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेंटर 2 बैच है वो आ रहा है लेवल प्रथम के विद्यार्थियों के लिए, और जिसकी फीस रहेगी 15,000 रुपए। विनर 2 हमारा जो बैच है वो शुरू हो रहा है लेवल द्वितीय के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और उनकी फीस रहनी है सर 18,000 रुपए। और ये दोनों के दोनों बैच हमारे बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि इन दोनों बैचेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सिलेक्शन नहीं होने पर आपको 50% रिफंड कर दिया जाएगा। यानी जो फीस आप जमा करा रहे हैं, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 50% फीस जो है वो यहां पर रिफंड हो जाती है। एड्रेस मैं पहले भी बता चुका, एक बार फिर ये अपने बैचेज जो है इस बार सेंट पॉल स्कूल के पास में शिवकर रोड ब्रांच पर लगेंगे। दूसरा हमारा जो बैच है वो किसके लिए? राजस्थान पुलिस के लिए बैच है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस है वो 6,500 रुपए है। याद रखना, कुछ स्टूडेंट्स यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉलिंग स्टाफ के पास में भेजेंगे और ये कहेंगे कि राजस्थान पुलिस जो है उसमें भी रिफंड की पॉलिसी है। लेकिन मैं वीडियो में क्लियर कर दूं, राजस्थान पुलिस का जो ये बैच है इसमें रिफंडेबल पॉलिसी नहीं है। रिफंडेबल पॉलिसी जो 50% रखी गई है वो केवल और केवल जो अध्यापक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके मन में वो प्रश्न जो खड़े होते हैं, सर मैं राजस्थान के सीकर से आता हूं, राजस्थान के नागौर से आता हूं, हो सकता है पाली से, हो सकता है बूंदी से, कोटा से, हो सकता है झालावाड़ से, बांसवाड़ा से, जैसलमेर से, जालोर से, किसी भी जिले से आप हो सकते हैं। आप जब वहां से खड़े होंगे, बाड़मेर की तरफ जब रुख करेंगे तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सर पहला प्रश्न ये हो सकता है कि सर हम बाड़मेर आ तो रहे हैं, लेकिन क्या हमें वहां पर हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी? जी हाँ, मिल जाएगी। मैं खुद शेखावाटी अंचल से बिलोंग करता हूं, लगभग 8-9 महीने से बाड़मेर की धरा पर हूं और मुझे बहुत ही सुकून के साथ में यहां पर रहने का आनंद मिल रहा है। मैं ये सोचता हूं कि आप यदि बाड़मेर में आते हैं और आप चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे हॉस्टल में अपना एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कौन से हॉस्टल में आपको जाना चाहिए, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस क्या रहती है? हॉस्टल की जो फीस है भाई वो लगभग 5,000 से 6,000 प्रति माह जो है वो रखी जाती है। इसमें आपका रहना खाना सब आ जाता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो ये सोचते हैं सर हमें हॉस्टल में नहीं रहना, क्या वहां पर रूम की फैसिलिटी मिल जाएगी? हाँ जी, मिल जाएगी। अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग लोगों के अपने अपने रूम हैं, निजी उनके रूम हैं, तो वो किराए पर भी आपको मिल जाएंगे। सर इनका रेंट क्या रहता है? वही रेंट है जो आप जयपुर सीकर जाके देते हैं, उससे तो हालांकि कम ही मिलेगा। 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक अलग अलग जो रूम है उनका अलग अलग जो है वो रेंट है। तो आप जिस प्रकार का रूम लेंगे उस प्रकार का रेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। खाना कैसा है जी? खाना बहुत ही अच्छा है। और जब बाड़मेर की बात आती है, पश्चिमी राजस्थान की बात आती है, तो शुद्ध खाना मिलता है और खाने का मजा ही कुछ अलग है, ठीक है। तीनों चीजें बहुत अच्छी है। सर यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? देखो, जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं, आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, तो ये सारा माहौल जो है वो बहुत ही अच्छा है। जहां भी आप जाते हैं माहौल बनाने वाले आप खुद ही होते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप खुद सही हो तो कोई आपके ऊपर अंगुली नहीं उठाएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और आप खुद ही यदि किसी की अंगुली करते हो तो फिर दूसरे लोग तो करेंगे ही। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं, आप बाड़मेर आते हैं, जहां भी आप रहते हैं, चाहे आप जोधपुर हैं, चाहे बीकानेर है, जहां भी आप हैं, ठीक है, वहां पर यदि आप अपनी, वो कहते हैं ना, जैसे हमारे प्रेम सर हमेशा कहा करते हैं कि अपने धुन जो है ना, उस धुन में आदमी को रम जाना चाहिए। आप यदि अपने धुन में रमे हो तो आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है, और यदि आप दूसरों को परेशान करते हैं तो फिर सामने वाले आपको करेंगे ही, अलग मैटर है। तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए अच्छा माहौल है। फिर बात करते हैं सर स्टडी की। स्टडी 2 प्रकार से, एक स्टडी जो है वो लाइब्रेरी में बैठ के विद्यार्थी करता है, तो ये सोच सकता है कि वहां लाइब्रेरीज कैसी है, अच्छी लाइब्रेरीज है, जैसी आप सोच रहे हैं वैसी लाइब्रेरीज है। तो लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएगी। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, रूम पे आप कर सकते हैं। कोचिंग का माहौल तो दी बेस्ट है, यहाँ का कोई शानी है नहीं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मन में हो सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, आराम से रहिए, मजे से पढ़ाई कीजिए। आखिर ऐसा क्या
कारण है सर कि हम इन बैचेज में आए, क्यों हमें मेंटर 2 बैच में आना चाहिए, क्यों हमें विनर 2 बैच में आना चाहिए, हमें राजस्थान पुलिस की तैयारी करने के लिए संकल्प के साथ में क्यों आना चाहिए सर, रीजन क्या है। अभी हमने जब पुराने बैचेज चलाए और पुराने ऑफलाइन बैचेज में प्रयोग बच्चों के साथ में करे, हमने थोड़ी सी मेहनत करी और उस मेहनत के बाद में पता चला कि जो चीजें यहां पर लिखी हुई है वो चीजें वास्तव में कारगर साबित होती है, वो रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव देती है। फिर चाहे मैं एसएससी के प्रहार बैच की बात करूं, मैं L2 के विनर बैच की बात करूं, मैं L1 के मेंटर बैच की बात करूं, चाहे मैं आपके जेल प्रहरी का रनर बैच की बात करूं, या फिर मैं वीडियो और पटवार के विक्टर बैच की बात करूं, ये वो बैचेज हैं जिनमें हमने ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो करी है। और इसके बाद में स्टूडेंट्स का जो स्तर है, पढ़ाई का जो स्तर है, उनके नॉलेज का जो स्तर है, वास्तव में वो अपडेट हुआ है, वो अच्छा बना है। दोस्तों, इन बैचेज को आप ज्वाइन इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर सबसे पहली चीज आपको मिलती है डेली प्रैक्टिस सेट, यानी डीपीएस के माध्यम से आपको डेली के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सेकेंड डे उसकी आंसर मिलती है और आपको रेगुलर इन पे काम करना है। और फिर क्या होता है सर, जब आपके पास में सप्ताह भर की या एक पखवाड़े की 15 दिन की डीपीएस इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद में इनका एक टेस्ट लिया जाता है उन्हीं डीपीएस में से। दूसरी बात यहां पर सर टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे ही कोई टीचर अपना 1 या 2 टॉपिक क्लियर कर लेता है, उसके बाद में उनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनका एक टेस्ट आपका लिया जाता है, ताकि उन टॉपिक्स का रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाए। टास्क बेस्ड टेस्ट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो टास्क के रूप में आपके हाथ में एक छोटी सी बुकलेट दे दी जाती है 4 से 5 पेज की, और उसके रेगुलर टेस्ट होते हैं। अगली बात करें सर बुक आधारित टेस्ट, बहुत बार ऐसा भी होता है कुछ बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कुछ बुक्स आपकी वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उनमें से आपको कुछ टारगेट दे दिया जाता है कि ये फला फला जो टॉपिक है वो आपको तैयार करके आना है, नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा, एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, ये रियलिटी है, ठीक है। तो बुक आधारित टेस्ट भी इसमें लिए जाते हैं। साथ ही साथ बात करें सर वन लाइनर टेस्ट, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी ऑब्जेक्ट, वैसे तो कायदा यही बनता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जब आपका एग्जाम है तो आप ऑब्जेक्ट जो है चारों उनमें से देख के अपना आंसर जो है उस तक पहुंचने की कोशिश करें, बट फिर भी कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, मैं यदि सीधी भाषा में कहूं तो उनको रटना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं सत्य भी है, कोई माने या न माने, तो ऐसी कुछ चीजें होती है जिनको हमें क्या करना है सर, याद रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए आपके वन लाइनर टेस्ट भी होते हैं, जिनको आप रिटन टेस्ट भी कह सकते हैं, ये भी यहां पर लिए जाते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे OMR सीट पर होते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। 1-to-1 काउंसलिंग होती है, जैसे ही रिजल्ट तैयार होता है तो उस रिजल्ट में से वो विद्यार्थी जो कि कहीं ना कहीं बहुत बेक रह रहे हैं, उन विद्यार्थियों के साथ में 1-to-1 काउंसलर जो है वो काउंसलिंग करते हैं और उनकी जो कमी है उसको कैसे दूर किया जाए इनके ऊपर हम काम करते हैं। साथ ही साथ बात करें सर रेगुलर फॉलोअप, हाँ जी ये बहुत अच्छी चीज है। विद्यार्थी यदि 2 या 3 दिन से ज्यादा अब्सेंट रहता है तो मेंटर बैच और विनर बैच के विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं कि के सर ने आपको बहुत कॉल करे होंगे कि आज आप कोचिंग में नहीं आए। रेगुलर फॉलोअप किया जाएगा, रेगुलर आपको कहा जाएगा कि भाई अब्सेंट क्यों हो, रीजन क्या है, टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहे हैं। इस प्रकार थोड़ा फॉलोअप होता है तो विद्यार्थी में एक डिसिप्लिन आता है, और वो कहते हैं कि डिसिप्लिन किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर सिक्योर करता है, फ्यूचर को बनाता है। तो डिसिप्लिन के लिए रेगुलर फॉलोअप किया जाता है। लिमिटेड सीट्स है, ये बहुत अच्छी बात है, याद रखना। मेंटर बैच में आने वाले विद्यार्थियों ध्यान रखना, हम 200 सीट यहां पर फिक्स कर रहे हैं, 200 से ज्यादा एडमिशन नहीं लिए जाएंगे, और 100 सीट जो है वो हम विनर 2 बैच में जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से आपको यहां पर क्लियर कर दी है। कौन कौन से बैचेज के लिए मैंने आपको बात कर ली है सर, मेंटर 2 बैच के लिए बात कर ली है, L1 के विद्यार्थियों के लिए विनर 2 बैच की बात कर ली है जो कि L2 SST वाले विद्यार्थियों के लिए है, और राजस्थान पुलिस के बैच की बात कर ली है जो कि आप सभी के लिए है। अब यदि मैं बात करूं तो सर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपके सामने एक नंबर है, ये फोन पे नंबर है, ये गूगल पे नंबर है, आप इसके ऊपर अपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भेज दीजिए। मेंटर बैच में यदि आपको एडमिशन लेना है तो 3000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, विनर बैच में एडमिशन लेना है 3000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, और राजस्थान पुलिस वाले बैच में एडमिशन लेना है तो 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। आप इस नंबर पर क्या करेंगे, फोन पे करेंगे। सर क्या फोन पे करते ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? करते ही रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसके बाद में आपने जो पेमेंट किया उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको भेजना है। और स्क्रीनशॉट किस पर भेजना है सर, ये ऊपर जो नंबर लिख रखे हैं हेल्पलाइन नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप अपनी सारी डिटेल भेज देंगे। उस पर आप नहीं भेज पाते हैं तो
एक और नंबर में यहां पर राउंड कर रहा हूं, इस नंबर पर 9828150034, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पे आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर देंगे, आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आपको और कोई जानकारी लेने हैं तो ये चारों के चारों नंबर हेल्पलाइन नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी यहां से ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, चलता हूं, लेता हूं इजाजत। मिलेंगे 20 तारीख को सुबह 7 बजे राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के साथ में, और मिलेंगे दोपहर 2 बजे मेंटर और विनर बैच के विद्यार्थियों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।